वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के सम फॉर्मूलेज की। जैसे कि आप सारे लोगों को पता है माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब ओवरऑल पार्ट 2 के अंदर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी सारे फार्मूलेज यूज़ होते हैं एंड काफ़ी बच्चों को फार्मूलेज लर्न ना होने की वजह से ही कहीं ना कहीं उनका मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, राइट। सो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज की, जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूलेज रहेंगे। डिफरेंशिएशन के अंदर जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, उन सारी एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूलेज का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। सो सबसे पहले गाइज अगर मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिखूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। अगर यहीं से मैं और फॉर्मूला निकालूं तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ से अगर मैं कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसा tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, tan इक्वल टू 1 बाय कॉट होता है, तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस बाय साइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan और कॉट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, इसलिए tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस हुआ तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सो नाउ सेकेंड, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। थर्ड, अगर मैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा लिखता हूँ, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से मैं क्या डिराइव कर सकता हूँ, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हम याद कर सकते हैं गाइस। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ कर पढ़ते हैं तो इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें क्या पता होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस और tan इक्वल टू 1 बाय कॉट होता है, tan और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, तो यहाँ से कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ये कहीं कहीं नंबर ऑफ टाइम बहुत सारी जगह पर काम में आते हैं। सम नाउ हम देखेंगे अब सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न रखना है, याद रखनी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सेकेंड, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हम और भी कुछ फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं, लाइक जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब मुझे एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और यदि अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर जैसे का वैसे रख के कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करके मुझे नया फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो डिराइव कर सकते हैं। वैसे ही सेम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, राइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को उधर मैं लेकर जाऊंगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से मैं गाइस आप अपने हिसाब से फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं। बस मेन चीज़ क्या है ना कि आपको ये 2-3 कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, 2-3 फॉर्मूलेज पता होना बहुत जरूरी है। सो मुझे ये चीज़ डिस्कस करना था आपसे। तो ये हुआ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सो अब बात करेंगे गाइस सम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बात करेंगे अब, सम साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होता है। तो मैं आपको एक रफ पिक्चर बता देता हूँ गाइस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपको बता दूँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है गाइस, टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है।
और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में यहाँ पर कुछ अगर क्वाड्रेंट ड्रॉ करूँ तो पहला जो हमारा, मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं साइन लिखता हूँ, यहाँ कॉस लिखता हूँ और यहाँ टैन लिखता हूँ, ठीक है। तो ये 10th 11th 12th ये सारे स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, सबसे पहले साइन। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टैन भी क्या होता है, पॉजिटिव। वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए मैंने तीनों में साइन कॉस और टैन तीनों में क्या लिखा है, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो मैंने बाकी सब नेगेटिव मेंशन कर दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया, ओके। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। तो कॉस कहाँ पर है, ये है यहाँ पर कॉस, तो कॉस के सामने मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बता दिया। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, अगर आप याद रखना है तो याद रख सकते हैं। वैसे ये इतना मतलब टफ नहीं है, याद रहता है ये। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, क्या है लिखा है मैंने, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट्स मतलब साइन, एस फॉर साइन, टेक मतलब टी फॉर टेक, टी फॉर टैन, एंड कॉफ़ी फॉर सी फॉर कॉफ़ी, एंड सी फॉर कॉस। तो इस तरीके से क्या रख सकते हैं आप, सब साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो गाइज ये जब आप अलाइड एंगल फार्मूलेज के जो फार्मूले जब आप लर्न करते हैं तब ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आता है। जिसको ये पता होता है उसको अलाइड एंगल फार्मूलेज में ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। तो ये ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर याद नहीं रहता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने वॉल के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। This is all about trigonometric ratios and some trigonometric identities and some signs of trigonometric ratios, ठीक है। So now अब कुछ बात करते हैं कुछ trigonometric formulas की, like trigonometric ratios of negative angles, trigonometric ratios of negative angles, trigonometric ratios of negative angles। तो मैं फटाफट trigonometric ratios of negative angles बता देता हूँ। सबसे पहला sin of minus theta, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। सेकेंड, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, याद रखना है आपको यहाँ पर, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। थर्ड, टैन ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस टैन थीटा। मतलब मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। मतलब कॉस के टाइम पे आपको याद रखना है कि नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है कॉस में, बट टैन और साइन के साथ नेगेटिव आ जाता है सामने, मतलब माइनस साइन। देखो टैन ऑफ माइनस एंगल है तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस कहाँ गया, सामने आ गया, बट कॉस के साथ ऐसा नहीं होगा। तो कॉस के साथ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल आपको याद रखना है, बहुत काम में आता है ये सब चीज़ें भी, ठीक है। सो इस तरीके से हम सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये था बेसिक वीडियो अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सम एडिशन, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, सिंगल एंगल, डबल एंगल फार्मूलेस की। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करिए ताकि उनको भी ये चीज़ याद करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।